देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर दुनिया भर में क्रिसमस तकरीबात का आगाज हो गया है और वहीं पर वेटिकन सिटी के चर्च में दुआएं तकरीब का इनेकाद भी किया गया है। दुनिया भर में ईसाई बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। मजहबी त्यौहार के लिए गिरजाघरों को खुसूसी इबादत और दुआएं तकरीबात का अहतमाम किया जा रहा है। वहीं पर वेटिकन सिटी के चर्च में दुआएं तकरीब हुई, जहां पर जो फ्रांस ने चर्च में खसूसी जो है दुआएं भी आज आए हम सभी राष्ट्रों। इधर जम्मू कश्मीर में क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है और ईसाई बरादरी से वाबस्ता अफराद ने मुख्तलिफ चर्च में हाजिरी देकर अपने रस्म और रवाज की साथ तकरीब में शिरकत की और दुआओं का भी एहतमाम किया। वादी में क्रिसमस के हवाले से सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के चर्च में मनाई जा रही है, जहां ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, जिनमें बच्चे और ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल है, चर्च में हाजिरी देकर खुसूसी दुआओं का एहतमाम कर रहे हैं और बच्चों को तोहफे भी पेश किए गए हैं। वाज़ा रहे कि ईसाई मजहब में ये बात मकबूल है कि हज़रत ईसा मसीह की यूम पैदाइश के मौके पर सेंटा क्लॉज बच्चों में तोहफे और मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। ये रवायत सदियों से चलती आ रही है। क्रिसमस के मौके पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अलावा दीगर सियासी लीडरान ने ईसाई बरादरी को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक दुआओं का इजहार किया। दीदी आज क्रिसमस है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हमने प्रेयर भी की सबके लिए। हाँ, तो हम सब अच्छे से रहें और हम हर साल क्रिसमस मनाते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है, इस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार होता है जी। तो हाँ, स्पेशल प्रेयर्स होंगी आज इस क्रिसमस पे? स्पेशल सबके लिए ब्लेसिंग करेंगे ताकि सब अच्छे से अमन शांति से रहें यहाँ पे और सब मिलजुल के रहें। विश यू अ मैरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। आप कहाँ से हैं? मैं आसाम से हूँ। आप कश्मीर में आज क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही है, कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। मतलब हम लोग तो क्रिसमस सेलिब्रेट घर पे करते हैं, आसाम पे चर्च जाते हैं, पर इस साल तो नहीं मिला। घर पे बहुत मिस कर रहे हैं मम्मी पापा को, पर यहाँ पे कश्मीर में चर्च। आज क्रिसमस है तो आप सेलिब्रेट कश्मीर के कैथोलिक चर्च में कर रहे हैं, क्या कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हर साल सेंटा बनता हूँ। सेंटा बनते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? मैं चॉकलेट्स और टॉफीज बांटता हूँ। तो आज आपने chocolates and toffees बांटी? And first of all, I would like to extend my heartwarm greetings for the people of the valley and across the world. A Merry Christmas to each and everyone. And of course, we expected a white Christmas this time, but it feels like there is a deficit in rainfall and snowfall this year. But it's okay. I mean, we celebrated in a good manner, even though it didn't snow. We are happy that all the people, including the media personals, the other local people, non-Christians as well, they came to celebrate with us. We are quite happy about it. Yeah, today we experienced that a lot of people from the other states of India has come, especially South Indians, Marathis, and people from the other states as well, and people from different communities as well. दुनिया भर में क्रिसमस के साथ साथ क्रिसमस की सेलिब्रेशन और क्रिसमस के साथ साथ जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन। और इस बीच अगर मैं वादी कश्मीर को लेकर बात करूं तो इस वक्त मैं कैथोलिक चर्च में मौजूद हूं, जो कि एमए रोड श्रीनगर में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो है एक्सट्रीमली वार्म वेलकम एंड विशेस के साथ इस क्रिसमस को मनाया जा रहा है, जिसमें अमन के साथ साथ जॉय, या कह सकते हैं कि कैथोलिक चर्च में जो खास तौर पर जी हाँ हॉस्पिटैलिटी को लेकर, मेहमान नवाजी को लेकर, प्यार मोहब्बत को लेकर जो बात की जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेलिब्रेशंस है। जबकि इस चर्च को
होली फैमिली कैथोलिक चर्च श्रीनगर को लव लाफ्टर एंड जॉय से पहले ही सजाया गया है। कल रात से हमने देखा कि बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग्स इन बिटवीन अगर मैं बात करूं तो इसके साथ साथ क्रिसमस ट्री जो है उसे भी यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं सेंटा क्लॉज इज कमिंग टू टाउन राइडिंग ऑल द वे, यानी आप देख सकते हैं किस तरीके से ब्यूटीफुली इसको स्टैचर खड़ा किया गया है क्रिसमस ट्री के साथ, बेल्स, स्टार्स, यानी हम कह सकते हैं ओवरऑल अगर हम देखेंगे दिस इज रियली अ वार्म वेलकम सिचुएशन इन कश्मीर वैली, बिकॉज हमने देखा कि कश्मीर में हर कोई त्योहार जो है बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है, जबकि आज जी हाँ जिस तरीके से मदर मैरी ने जन्म दिया क्राइस्ट को और उसके साथ साथ एक अमन का पैगाम क्रिसमस के साथ साथ कैथोलिक चर्च में जो है कई सारी जी हाँ मैं कह सकता हूँ कि विशेस और ब्लेसिंग्स जो है मांगी जा रही है, तो कह सकते हैं इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। इन बिटवीन अगर देखिए तो कश्मीर में सयाह भी इस क्रिसमस को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है। मैं आपको शदीद सर्दी के बावजूद सयाहती मकाम गुलमर्ग में तारीखी गिरजाघर में क्रिसमस का त्यौहार बड़े ही अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इस तकरीब में डिप्टी कमिश्नर बारामूला महंगा शिरपा, डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर राजा याकूब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी तारिक हुसैन, STM गुलमर्ग सैयद अल्ताफ हुसैन, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग बिलाल अहमद मीर, डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर मौजूद रहे। इससे पहले गुलमर्ग क्लब में तकरीब मुनक्किद हुई जहां डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर राजा याकूब ने बच्चों के साथ मिलकर केक कट करके क्रिसमस का त्यौहार मनाया। बाद में तारीखी गिरजा घर में शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के सयाहों ने गुलमर्ग पहुंचकर तारीखी गिरजा घर में जाकर क्रिसमस मनाया और इस मुक़द्दस इबादतगाह को पहले ही सजाया गया। इस त्यौहार में लोगों की काफ़ी तादाद ने शिरकत की। सयाहों ने वहां आकर खुशी का इजहार किया और उनका कहना है कि गुलमर्ग में इस इबादतगाह पर दिली सुकून हासिल होता है। ये हेरिटेज ही है चर्च, 125 साल पुराना चर्च है। आज का जो इंतज़ाम था बहुत अच्छा था हर तरीके से, चाहे जर्नलिज्म का हो, चाहे हमने टूरिज़्म डिपार्टमेंट का हो या बाकी डिपार्टमेंट्स का हो, सबका जो है प्रोग्राम बहुत अच्छा था। मगर एक बड़ा जो बाहरी दिल है हमारा वो ये था कि बर्फ़ बिल्कुल कश्मीर में हमको दिखाई नहीं मिली, और ख़ास तौर से गुलमर्ग में, जबकि हम यहाँ हर साल आते थे। 24 तारीख को हम क्रिसमस ईव मनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड होती है, इसलिए हम रात को जल्दी नहीं, हम सुबह ही कर लेते हैं इस प्रोग्राम को। और जो हमने आज का किया, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, क्योंकि आज का जो पैगाम था वो यही दिया गया कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है कि आपसी प्यार मोहब्बत में रहिए और एक दूसरे से प्यार करिए। ख़ास तौर से जो हमारा नेबर है उससे प्यार करना है। नेबर में कोई मज़हब नहीं लिखा, कोई फ़िरका नहीं लिखा, किसी तरीके का इख्तिलाफ़ात नहीं लिखे। इसलिए जो हमारे आस-पास में लोग रहते हैं उन सबसे प्यार से रहना है। और कश्मीर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ पर हमारा ये जो हो आपसी प्यार और मोहब्बत, उससे इस वादी में बढ़ोतरी। हम लोग 24 को हमेशा गुलमर्ग में आते हैं और हमेशा हर साल इतना अच्छा इंतज़ाम होता है एंड इट्स सो कंफर्टेबल फॉर अस एंड वी फील सो वेलकम कि हम लोग यहाँ पे सबके साथ क्रिसमस का एक गुड न्यूज़ शेयर कर सके कि हमारा मसीहा जन्म लिया। और यहाँ पे बहुत अच्छा हम लोगों को वेलकम मिला। हम लोगों को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि वी आर नॉट वेलकम इन द सोसाइटी। देखिए, हर साल टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है 24 दिसंबर को यहाँ पे गुलमर्ग में क्रिसमस सेलिब्रेट करता है और 23 दिसंबर को हम एक केक कंपटीशन करते हैं इन कोलैबोरेशन में इंडियन होटल मैनेजमेंट राजबाग। कल हमने वहाँ पे एक तकरीब की जिसमें 30 पार्टिसिपेंट्स ने शिरकत की। 30 बहुत खूबसूरत केक उन्होंने बनाए थे। फिर जो बेस्ट 3 हैं उनको कैश प्राइज़ मिला और बाकी सबको हमने तो चले अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर कटरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक और बार फिर से संघर्ष समिति की तरफ से जो बंद की कॉल है वो दी गई है। उनकी तरफ से हड़ताल जारी है, जहां पर लगातार कटरा में जो रोपे मंसूबे हैं उसके खिलाफ जो वहां के दुकानदार है, जो ताजिर है वहां के, उनकी तरफ से लगातार जो एहतजाज है वो किया जा रहा है। और आज एक और बार फिर से संघर्ष समिति की तरफ से जो बंद की कॉल है वो दी गई।
और जहां पर उन्होंने ये कहा है कि मुतालबा जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। अगर मुतालबा पूरा ना हुआ तो एहतजाज जारी रहेगा। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने 72 घंटे का हड़ताल का ऐलान किया है। कमेटी के तर्जुमान की तरफ से कहा गया है कि कटरा में तमाम कारोबारी सरगर्मियां बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि हमने कटरा में 72 घंटों की हड़ताल का ऐलान किया है। मुजाहिरीन ने यह भी बताया कि इंतजामिया ने 23 दिसंबर को एक इजलास का वादा किया था और आज उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से भी मुलाकात की। उन्होंने मजीद वक्त की दरख्वास्त की ताकि वो आला हुकाम से इस मसले पर बात कर सके। इसके लिए उन्हें हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। गुज़िश्ता माह श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जो रोपवे मंसूबा है उसकी मंजूरी दी थी ताकि बुजुर्ग अफराद, बच्चों और उन खातून के लिए जो आसानी है वो हो सके। लेकिन उसके बाद ही जो ये एहतजाज है वो देखने को मिला था, जहां पर जो वहां के दुकानदार हैं, जो वहां पर काम करते हैं, जो मकामी लोग हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि अगर ये मंसूबा पूरा होगा तो जो उनके रोजगार पे काफी ज्यादा असर देखने को मिलेगा। माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने फैसला ले लिया है कि 72 घंटे के लिए बंद हुआ होगा। वो फैसला इसलिए लिया क्योंकि पहले डिप्टी कमिश्नर साहब ने बोला था मुझे 15 दिन दो, लेकिन वो उनको उठा दिया, जहां से ट्रांसफर हो गई। फिर नई डीसी मैडम आई, उन्होंने बोला मुझे भी टाइम चाहिए 23 दिसंबर तक, उनको भी टाइम दिया, लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है। कटरा वालों के पास अब टाइम रहा ही नहीं किसी को देने के लिए। अब हम डोगरे टाइम नहीं देंगे। मैं जम्मू कश्मीर में जितने लोग हैं जो इनसे परेशान हैं, इनसे तंग आ चुके हैं, जो लोगों को इन्होंने परेशान किया है, हमें भी परेशान करने लगे हैं। हमारी माता रानी जो कई सालों से, कई सदियों से जहाँ तपस्या कर रही है, राम भगवान जी का इंतजार कर रही है, उनको अब इनको परेशान किया जा रहा है। हमारी माता रानी को, हमारे तीर्थ स्थान को, हमारी कथा को, हमारे इतिहास को, हमारे भजनों को पूरी तबाही की। हमारी तो कल ही तय हो गई थी कि हम 25 तारीख के बाद स्ट्राइक पे जा रहे हैं। जैसा कि कल अभी भविंदर सिंह जी ने बता दिया कि कल हम 3 दिन के लिए 72 घंटे की हमारी स्ट्राइक है। रही आपने कहा कि डिप्टी कमिश्नर ने क्या क्या कहा, वो आपके मीडिया के माध्यम से आपने भी वहाँ उनका इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा कि मैं उससे मिलवाऊंगी, आप हमें टाइम दो। टाइम देने के लिए हमारे पास अभी बचा ही कुछ नहीं। तो चलिए, जिस तरीके से आपने सुना कि जो ताजरों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, उनकी तरफ से लगातार यही मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द उनका मुतालबा पूरा होना चाहिए। तो इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सोहन कोहली ज्वाइन कर चुके हैं। सोहन जी बताएगा कि आज एक और बार फिर से संघर्ष समिति की तरफ से बंद की कॉल दी गई है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पहले जो लगातार 4 दिन की स्ट्राइक हुई थी उसमें डीसी रियासी विशेषपाल महाजन जी एक आश्वासन देने के लिए वहां पे उनके बीच में पहुंचे थे। उन्होंने 15 दिन का टाइम लिया था, मगर उससे पहले ही उनका यहां से तबादला हो गया और नई डीसी निधि मलिक ने यहाँ पे ज्वाइन किया। फिर से एक बार जब स्ट्राइक हुई तो निधि मलिक उनके बीच पहुंची तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि मुझे इस बारे में अभी नॉलेज नहीं है। उसके बाद मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के हाई अथॉरिटी से बात करूंगी और उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दिया। उसके चलते ही श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने उनको 6 दिन का टाइम दिया, यानी कि 23 तारीख तक उनके साथ कोई भी बात करने के लिए वहां पे अभी तक कोई भी उच्च अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुंचा है। मगर उसके बाद जब उनकी बैठक हुई, उन्होंने एक साफ तौर पे ये कहा कि आज से लेके 3 दिन यानी कि 72 घंटे के लिए स्ट्राइक पे रहेंगे और ये सारी की सारी जितनी भी दुकानें हैं, घोड़ा पिट्ठू पाल की है, जितने सब यहाँ पे बंद रहेगी आज से। जो 72 घंटे की स्ट्राइक है, मगर इसके चलते यहाँ पे अभी तक कोई भी हाई अथॉरिटी उनसे बात करने के लिए यहाँ पे अभी तक नहीं पहुंचा है। मुझे बताएगा कि जो आखिरी बार भी जब इंतजामिया की तरफ से कहा गया था, उन्होंने वक्त मांगा था, तो उसका क्या कुछ नतीजा निकला है? और जहां पर 72 घंटे की जो इस वक्त हड़ताल की जा रही है, अगर 72 घंटे के बाद इंतजामिया की तरफ से कोई भी कुछ स्टेटमेंट सामने नहीं आई है, तो उसके बाद क्या कुछ कहा जा रहा है संघर्ष समिति की तरफ से? क्या कुछ कदम लिया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नया साल है, नए साल के उपरांत काफी ज्यादा श्रद्धालु जो मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि सीजन का एंड सीजन है और काफी ज्यादा श्रद्धालु देश विदेश से मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। मगर यहाँ पे देखा जाए तो सारा का सारा पूरा कटरा जितना भी है, दुकानें, घोड़ा पिट्ठू पालकी सब बंद है। कहीं ना कहीं यात्रियों को काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। मगर अभी तक जो हाई अथॉरिटी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई भी यहाँ पे बात करने के लिए यहाँ पे नहीं पहुंचा। ये बहुत बड़ी बात है कि अभी तक यहाँ पे कोई भी नुमाइंदा जो है श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति से बात करने के लिए यहाँ नहीं पहुंचा, क्योंकि यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है।
जी अच्छा, सोहन जी बताएगा कि क्या कुछ बताया जा रहा है कि और वक्त मांगा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। पिछली बार भी कहा गया था कि वक्त लीजिएगा उसके बाद काम किया जाएगा, तो क्या कुछ काम किया गया है या नहीं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि संघर्ष समिति को आश्वासन के ऊपर आश्वासन दिए जा रहे थे, मगर अब जो है इन्होंने एक साफ तौर पे ये बैठक की जिसमें जितनी भी सारी एसोसिएशन है, कटरा की एसोसिएशन है, वो भी उनमें उनको समर्थन देने के लिए यहाँ पे उनके समर्थन में उतरी हैं। उनका ये साफ तौर पे कहना कि अभी हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें अभी फैसला चाहिए, क्योंकि हम जो है गंडोला वहाँ पे जो ताराकोट मार्ग पे जो गंडोला लग रहा है उसको नहीं लगने देंगे। जो अभी आस्था है, जो पुराना रास्ता है माँ वैष्णो देवी ट्रैक का, जिसमें बाणगंगा आती है, चरणपाद का आती है, अर्धकुंवारी होती है, क्योंकि श्रद्धालु जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं, यात्रा जब कटरा पहुंचते हैं तो कटरा से पंजीकरण करने के बाद जो बाणगंगा स्नान करती है, उसके बाद जो चरणपाद का में माता टेकती है, अर्धकुंवारी जाती है, गर्भजून के दर्शन करती है, माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के उपरांत जो कि भैरव घाटी जाती थी, उसको ही यात्रा जो है उसकी सफल मानी जाती थी। मगर अब ये ताराकोट मार्ग को ही डेवलप कर रहे हैं और वहाँ पे जो गंडोला लगाने जा रहे हैं, बैटरी कार मार्ग भी वहाँ पे बनाया गया। कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था के साथ भी ठेस पहुंच रही है और इन लोगों की रोजी रोटी है उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती नजर आ रही है। मगर अब ये इनका साफ तौर पे ये कहना है कि हम वहाँ पे गंडोला नहीं लगने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। अच्छा सोहन जी, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि जहां पर संघर्ष समिति की तरफ से जो बंद की कॉल है वो दी गई, इससे पहले भी दी गई, और जो वहाँ पर दुकानदार है जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी तरफ से भी जो एहतजाज में शामिल होने की बात देखने को मिलती है, लेकिन जो मकामी लोग हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या वो भी आज इस एहतजाज में शामिल हुए हैं? जी बिल्कुल, संघर्ष समिति पूरे अपने फैसले पे अटल है, क्योंकि उनको जितना टाइम दिया था उतना वक्त उन्होंने इंतजार किया, मगर अब इंतजार की घड़ी जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मगर अभी तक हाई अथॉरिटी का कोई भी उनसे बात करने के लिए यहाँ पे नहीं पहुंचा है। मगर कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि यात्रा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही है। अभी श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष कमेटी जो है अपनी फैसले पे उतरी है और यहाँ पे लगातार जो कि हड़ताल पे आज से 72 घंटे के लिए उतरी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे सोहन कोहली आपको अपडेट कर रहे थे कि कटरा में किस तरीके से संघर्ष समिति की तरफ से जो बंद की कॉल है वो दी गई है और लगातार उनका एहतजाज जो है वो किया जा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में देर शाम को एक हादसा पेश आया था। फौजी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई थी और इसमें 5 फौजी अहलकार जो है वो हलाक हुए थे और 5 जख्मी हुए थे। और हादसा देर शाम को पेश आया था जब गाड़ी एक खाई में गिर जाकर हादसे का शिकार हो जाती है। और जहां पर फौज की तरफ से भी उसके बाद एक बयान सामने आया था। फौज ने दहशतगर्द के अनासिर को मुस्तरद करते हुए कहा कि हादसा जो पेश आया है ये हो सकता है कि ड्राइवर का जो कंट्रोल है वो खो गया हो, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई जानकारी सवाल सामने नहीं आई है कि आखिर ये हादसा कैसे पेश आया है। और जो 5 फौजी एहलकार जख्मी हुए उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल भी किया गया और जहां पर जख्मी फौजियों को देर रात पुंछ से हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। और इस हादसे के बाद ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और दीगर सियासी रहनुमाओं ने अफसोस का इजहार भी किया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब इस हादसे पर गहरे अफसोस का इजहार किया और फौजों के अहलखाने से इजहार हमदर्दी भी उन्होंने की। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी इस सानिया पर अफसोस का इजहार किया और पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया। और वहीं पर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भी इस पर अफसोस का इजहार किया। और वहीं पर जो 5 फौजी एहलकार हैं जो कि जख्मी हुए हैं उनका इलाज इस वक्त जारी है। पुंछ एलओसी के करीब जो देर रात को ये हादसा पेश आता है जब फौज की जो गाड़ी है वो हादसे का शिकार हो जाती है और गहरी खाई में जाकर गिर जाती है। और इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ताहिर काजमी ज्वाइन कर चुके हैं। ताहिर बताएगा, देर रात को ये पूरा मामला पेश आया था, हादसा पेश आया था और 5 जो फौजी एहलकार है वो जख्मी भी हुई। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से इलाज चल रहा है, क्या कुछ कंडीशन बताई जा रही है उनकी? जी आतिया, मैं आपको बता दूं कि जो बीती रात को ये हादसा पेश है उसके बाद अगर हम सब डिवीजन मैंडर की बात करें, यहाँ जो सरहदी एरिया है बल्लोई, वहाँ के लोगों में भी जो है वो गम देखने को मिला। उसके बाद आपको बता दें कि वहाँ से जो इंजर्ड 5 आर्मी जवान थे उनको पुंछ मुंतकिल किया गया और लेट नाइट में जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए उनको जो है वो फर्दर ट्रीटमेंट्स के लिए यहाँ से शिफ्ट किया गया। आपको बता दें कि अभी तक जो है इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये गाड़ी जो है क्या वो कोई टेक्निकल फॉल्ट था या मैकेनिकल फॉल्ट था या ड्राइवर की किसी
वजह से ये गाड़ी जो है जाके खाई में गिरी है। अभी तक इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो 5 जवान शहीद हुए थे उनको रात को जो है वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मैंडर में लाया गया और यहाँ पे उनके ऑटोप्सी करके उनके जो डेड बॉडीज थी उनको यहाँ से राजौरी भेज दिया गया, जहाँ आज उनको सलामी देकर उनके जो वारिस हैं वहाँ तक उन डेड बॉडीज को पहुँचाया जाएगा। जी जी ताहिर बताएगा, जो फिलहाल जो जख्मी है फौजी एहलकार, उनकी कंडीशन क्या कुछ बताई जा रही है इस वक्त? जी आतिया, अभी तक अगर हम ऑफिशियल की बात करें तो ऑफिशियल का कोई भी इसके ऊपर जो है नहीं बताया गया है। अलबत्ता सोर्सेज के हवाले से ये बताया जा रहा है कि उनको फर्स्ट एड देके यहाँ से जो है वो दूसरे हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया। ये ज़राए के हवाले से ये खबर आ रही है कि 2 जवान जो हैं वो थोड़े सीरियस हैं लेकिन क्रिटिकल हैं, बट 2-3 जो जवान हैं वो अभी आउट ऑफ डेंजरस हैं। अलबत्ता वो स्टेबल हो चुके हैं और लगातार जो आपको बता दें कि रात को भी जो है वो आर्मी के आला अफसरान जो थे वो मौके पे पहुंचे थे, जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरान मौके पे पहुंचे थे। उसके बाद अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, तो हर किसी ने जो है इसके ऊपर दुख का इजहार किया है। चाहे वो हम नेशनल लीडर्स की बात करें, स्टेट लेवल या यूटी लेवल के लीडर्स की बात करें, हर लीडर ने जो है इसके ऊपर दुख का इजहार किया। उसके साथ साथ जितने यूथ के लोग थे या सोशल एक्टिविस्ट थे उन्होंने भी इसके ऊपर दुख का इजहार किया है। जी आतिया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे ताहिर काज़ में आपको अपडेट कर रहे थे कि जहां पर पुंछ के एलओसी के करीब ये हादसा पेश आया है और फिलहाल जो 5 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं उनका इलाज इस वक्त जारी है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। मेंढर में आग की एक वारदात में एक रहायशी मकान नजर आतिश हुआ। मेंढर के गुरसाई इलाके में एक रहायशी मकान में अचानक आग नमूदार हुई, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। आग की इत्तला मिलते ही फायर सर्विस, उमला पुलिस और मकामी लोग मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया। ताहम आग की इस वारदात में रहायशी मकान को शदीद नुकसान पहुंचा है और आग में घर के अंदर मौजूद लाखों रुपए मालियत का साजो सामान लाख की ढेर में तब्दील हो गया। आग मुतासरीन ने इंतजामिया से इमदाद की अपील की। शुमाली कश्मीर के सोपुर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने जाँ बहक पुलिस एहलकारों की याद में एक क्रिकेट T20 टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। सोपुर पुलिस के शहदा की याद में प्रोग्राम के दौरान DIG बारामूला मौजूद थे। उनके हमरा SP सोपुर भी और इसके अलावा मकामी लोगों ने भी इस मौके पर शिरकत की। इस मौके पर DIG बारामूला ने कहा कि हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को खेल सरगर्मियों में शामिल किया जाए ताकि वो गलत कामों से दूर रहें। उनका कहना था कि इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ इलाकों से क्रिकेट के बहुत से खिलाड़ियों ने शिरकत की है और हमें उम्मीद है कि ये कामयाब होगा। पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट हमने शुरू किया है आज सोपोर पुलिस ने। इसमें हमारा बेसिक मकसद ये है कि हम यूथ एंगेजमेंट करना चाहते हैं, यूथ को इन्वॉल्व करना चाहते हैं खेल में, जो बाकी चीज़ों से बुरे कामों से दूर रहें। हमारा बेसिक मकसद यही है कि हम यूथ को अच्छे अच्छे कामों में एंगेज करें। अभी क्रिकेट का सीज़न है, क्रिकेट चल रहा है, सो वी हैव प्लान्ड कि हम एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें अपने। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।